हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का क्वेरी था कि सर डिस्क्रिप्टिव के बारे में आप हमें बताइए कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी मेंस के पेपर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और एसबीआई का जो मेंस है वो 2 जनवरी को शेड्यूल्ड है। तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और नेशनल हाउसिंग बैंक में भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है। तो जब तक आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने डिस्क्रिप्टिव पर वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं ये मेरा डिस्क्रिप्टिव का स्कोर कार्ड है जो एनएचबी में आया था। मुझे लेटर राइटिंग में आउट ऑफ 15 10 आए थे और ऐसे राइटिंग में आउट ऑफ 10 9 आए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इस पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी आप बात को ध्यान में रखिएगा तभी आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो लेटर राइटिंग के बारे में मैंने बताया है कि लेटर राइटिंग कैसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस होता है, ठीक ना। आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपका अपना एड्रेस लिखेंगे वहाँ पे। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप अपना नाम को अवॉइड कीजिएगा। कभी सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम मत लिखिएगा। XYZ ABC ये आप लिख सकते हैं। फिर आप डेट लिखिएगा। मैंने सैम्पल भी नीचे बनाया है कैसे लेटर लिखना है, लेकिन ये कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा। सीक्वेंस वाइज ही आपको ऐसे लेटर लिखना है। फिर आपको रेसिपेंट एड्रेस लिखना है। फोर्थ पॉइंट में सब्जेक्ट लिखना है। फिफ्थ पॉइंट में सैल्यूटेशंस लिखना है। सिक्स्थ में थीम ऑफ द लेटर लिखना है। और सेवन्थ में साइनिंग ऑफ करना है। साइनिंग ऑफ मतलब योर सिंसियरली योर फेथफुली लिखना है। तो ये 7 पॉइंट आप सीक्वेंस वाइज में याद कीजिएगा और ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखना है डिस्क्रिप्टिव के पेपर में। और मैं एक और बात सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव डेली कम से कम एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग आप अपने लैपटॉप या पीसी पे ज़रूर टाइप कीजिए और कीबोर्ड से, ठीक है ना। जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो कीबोर्ड होता है वैसा कीबोर्ड आप परचेज कर लीजिए और डेली कम से कम एक आप ऐसे या लेटर राइटिंग लगाएंगे तो आपका स्पीड भी आ जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सैम्पल मैंने लिया है कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है लेटर। और मैंने भी इसी बात को फॉलो किया था, तब मेरा मार्क्स आउट ऑफ 10 9 आया था ऐसे में। तो सबसे पहले है कि राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर टू इशू अ न्यू एटीएम। तो ऐसा अगर लेटर आता है, देखिए ये एक मैंने सैम्पल लिया है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि लेटर का 3 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक आपका फॉर्मल और 2 इनफॉर्मल या एक इनफॉर्मल 2 फॉर्मल ऐसे लेते हो, ऐसे लेटर होते हैं। आपका प्रैक्टिस किस पे है वो निर्भर करता है कि अगर आपने फॉर्मल लेटर पर ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो एक फॉर्मल लेटर भी आपका एग्जामिनेशन में हॉल में ज़रूर रहेगा। तो मैंने फॉर्मल लेटर लिया है। सबसे पहले तो अपना एड्रेस लिखिएगा। आप याद रखिए कि सबसे पहले अपना एड्रेस तो XYZ हाउस नंबर 2 तेजनगर वेस्ट बंगाल। मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक ना। अपना एड्रेस लिखने के बाद आप डेट लिखिएगा लेटर में। डेट ऐसे ही लिखना है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। 18 दिसंबर 2021 जैसा कि आप जानते हैं कि आज का तारीख है। फिर आपको जिसको आप भेज रहे हैं तो आपको ब्रांच मैनेजर के पास आप लेटर इशू करने के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आप वहाँ पे रेसिपेंट का एड्रेस लिखिएगा, द ब्रांच मैनेजर यूको बैंक राजनगर वेस्ट बंगाल, आप पिन नंबर, ठीक है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रेसिपेंट एड्रेस। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है कि रिक्वेस्ट रिगार्डिंग इशू न्यू एटीएम। सब्जेक्ट को हमेशा छोटा रखिएगा। उसके बाद आप डियर सर लिख सकते हैं। उस डियर सर लिखने के बाद जो आपका लाइन स्टार्ट होगा, देखिए ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैंने पूरा लेटर नहीं लिखा है क्योंकि आपका जो थीम है वो आपके अपने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं थीम लिख दूं तो आप उसी को एज इट इज़ उतार लें। थीम आपका अपना होना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग का लाइन है वो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस डैट। इसके बाद अपना थीम लिख सकते हैं कि आपने अकाउंट खुलवाया था तो आपको न्यू एटीएम चाहिए, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें अपना थीम रखिएगा और जो पहला पैराग्राफ में थीम रखिएगा और दूसरा पैराग्राफ में जब आप आइएगा तो रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आई विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू डैट यू रिजॉल्व माई इशू एज सुन एज पॉसिबल। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स
और जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो दो दो सेंटेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पहला पैराग्राफ आपका 4 या 5 सेंटेंस का हो सकता है, लेकिन दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि 2 या 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आप योर सिंसियरली XYZ करके साइनिंग ऑफ कर सकते हैं। तो ये है मैंने लेटर का एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप अगर हो सके तो आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो अगर आपके पास दूसरा कुछ है तो आप अपना भी फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही फॉलो कीजिए। तो मैंने ऐसे अपना लेटर फॉर्मेट ऐसे मैं प्रैक्टिस करता था और तब मुझे जाके वो मार्क्स गेन हुए थे। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको लेटर राइटिंग में कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अब ऐसे राइटिंग की बात करते हैं। देखिए, ऐसे राइटिंग में कुछ करना नहीं होता। ऐसे राइटिंग में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप जो तीन जैसे आपके टॉपिक में 3 क्वेश्चन होंगे तो आप उस क्वेश्चन को चूज़ कीजिएगा जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हो, ठीक ना? 1 सेकंड लीजिएगा, 1-2 सेकंड लीजिएगा और सोचिएगा कि वो जो ऐसे राइटिंग में जो आपके 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप किस पे आपका कमांड अच्छा है, उसको लिखिएगा। तो कम से कम पैराग्राफ जो होता है वो 3 पै ऐसे जो होता है वो 3 पैराग्राफ में होता है। सबसे पहला पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है किसी भी टॉपिक का। जैसे मान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन अगर आपका टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ऐसे मतलब एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन कैसे आया, मतलब कैसे उसका इंट्रोडक्शन देना है ऐसे के बारे एजुकेशन के बारे में। उसके बाद दूसरा है कि थीम ऑफ द ऐसे, मतलब एजुकेशन, जैसे मान लीजिए टॉपिक आपका एजुकेशन है तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आपका ग्रोथ में हेल्प करता है, ये होता है थीम। दूसरा में थीम को याद दीजिएगा। और तीसरे में कंक्लूजन की हम आगे क्या क्या और स्टेप्स ले सकते हैं कि एजुकेशन और बेहतर होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। तो ऐसे राइटिंग होता है, कम से कम 3 पैराग्राफ में आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हर पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि आप किसी पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिए, किसी पैराग्राफ को बहुत छोटा। ध्यान रखिएगा कि इक्वल आपके सेंटेंस होना चाहिए हर एक पैराग्राफ में। और वर्ड पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो राइटिंग होता है वर्ड 250 वर्ड्स का आता है। तो वर्ड्स पर बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आपका वर्ड लिमिट कभी क्रॉस ना हो और वर्ड लिमिट ज़्यादा कम ना हो। 10-20 वर्ड्स मार्जिन चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 250 वर्ड्स में लिखना है तो आप 230 लिखें या 270 लिखें तो वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप 250 लिखना है तो आप 130 वर्ड लिखें, तो वो ऐसा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपको। और 2-3 पॉइंट और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में लेटर ऐसे राइटिंग लिखिएगा तो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं, तो उससे भी मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर दीजिएगा। और रोज़ एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट बस बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग एरर्स ध्यान रखिएगा कि आपका जब टाइपिंग करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका एक्यूरेसी आ पाएगा। तो आप अपने कीबोर्ड से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप अपने से एक लेटर और ऐसे राइटिंग टाइप करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। मैं उसको देख के आपको बता दूंगा कि आपका मतलब कि कैसा डिस्क्रिप्टिव का तैयारी चल रहा है, ठीक है। और आप कहाँ पे अभी डिस्क्रिप्टिव के पेपर में अपने आप को देख रहे हैं। तो इसके अलावा मैं कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।